Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Good evening, everybody, and happy Sabbath to each one of you. Once again, it's my privilege to welcome each one of you present here for our online GPT Vespers. And whatever the program is prepared, I hope we all will be richly blessed. I can see more participants, members joining. We have Norma Didi and Polly Dada who have joined in, and still more will come. But before we can proceed with the program, I would like to say a short prayer and we'll begin. Let's pray. Kind, gracious, loving Heavenly Father, Lord, thank you for everything you've done for us. At this time, we are very happy that we could come once again to the throne of grace, a day where you have set apart so that we could find rest. Lord, at this time, I'm going to begin the Vesper service with all the proceedings. Help us and keep us safe and keep us warm in your love. Bless us abundantly and give us a rich Sabbath blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Again, it is my privilege to welcome all the members of GPT group. And now we'll start off with the song service, and the song service will be taken by Mr. George and family Megha. Good evening, everybody. Happy Sabbath. शुभ संध्या सबों को और शब्द सलोम। मैं आप सबों को आज शाम के जीपीटी हैमरॉम वेस्पर्स मीटिंग में स्वागत करना चाहता हूं और ये सौभाग्य हमें आज मिली है कि आज आप लोगों के सामने हम सॉन्ग सर्विस में हिस्सा ले सकते हैं। हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे जो हमारे चर्च हिम्न में पाए जाते हैं और उन गीतों को हम लोग गाएंगे और ये सारे गीत जो चर्च हिम्न में पाए जाते हैं इन सारे गीतों को हम हिंदी में गाएंगे। So the songs that we are going to sing this evening is taken from the church hymnal, but we are going to sing these songs in Hindi. I hope that God's richest blessing will be upon each and every one of us as we seek the name of the Lord in prayer and in songs. The first song that we are going to sing this evening is In the Sweet By and By. हम विश्वास से एक देश देखते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु का राह तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी
जो दूसरा गाना है वो हम गाने जा रहे हैं, जो है टेक द नेम ऑफ जीसस। हिंदी में है यीशु नाम की दे दुहाई। अगला गाना जो हम लोग गाने जा रहे हैं वो यीशु पर भरोसा भरोसा रखना। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत
मुझे है आनंद की मैंने तुझ पर किया है विश्वास, प्यारे यीशु मुक्तिदाता, हाथ लोड़ तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। आज शाम के लिए जो आखिरी गीत है हम लोग गाएंगे, हम लोग सब कोई जानते हैं उस गीत को। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता महिमा की आस। मोती का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा आनंद और सुख, अब मेरे मन में न शोक है न दुख। ख्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान, गणप करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रिस्त पर मैं रखता पूरा विश्वास, रखता सुरक्षित उसी के पास। उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आपने हमारे साथ आज शाम का सॉन्ग सर्विस में भाग लिया। ईश्वर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद। और एक बार मैं जॉर्ज और मेघा को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर सॉन्ग सर्विस के लिए। अभी हम लोग का ओपनिंग प्रेयर होगा और मैं अर्जी करता हूँ डॉक्टर सुजन चंद डॉली दीदी, आप प्रार्थना करेंगे हम लोग के लिए ओपनिंग प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता, तुझे हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे साथ रहा, दिन भर की कामों में अगुवाई किया और इस सुंदर सबत का समय को देखने का मौका दिया है। पिता हम धन्यवाद देते हैं
हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो हमें दिन ब दिन हमारे ऊपर बरसते हैं। डियर फादर, हम इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें तूने हर प्रकार की जोखिम मुसीबत से बचा रखा और आज का सुंदर सबत का दिन को देखने का मौका दिया है पिता। हम आज का जो भी वचन होगा, जो हम सुनेंगे, जो भी कार्यक्रम होगा आज हमारे लिए, हमारे आशीष के लिए जो भी किया गया है उस पर तेरी आशीष हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं सब परिवार जो आज हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं अलग अलग जगहों से पिता, और हम आज यहाँ एकजुट होकर के मिले हैं पिता, हम सब पे तेरी आशीष हो। हमारे बीच में जो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे और बड़े बच्चे हैं जो अरवाइन स्कूल में पढ़ते हैं पिता, उन पर भी तेरी विशेष आशीष हो ताकि वो उनको बुद्धि ज्ञान दे और यहाँ जो पढ़ाई करते हैं उसमें वो अपना उत्तीर्ण, वो लोग उसमें सक्सेसफुल हो पिता। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर भी तेरी आशीष हो ताकि वो तेरे भय और तेरी अनुग्रह में बड़े हों पिता। हमारे बीच में माता पिताएं हैं जो उन बच्चों का देखरेख करते हैं पिता, उन पे भी तेरी विशेष आशीष हो ताकि वो उन्हें सही तरीके में उनको बढ़ाए और आगे आगे चलाए पिता। हमारे बीच में बुजुर्ग भी हैं जो हमारे बीच में हैं, हम उनके लिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने उन्हें अच्छा से रखा, अच्छा सेहत दिया और हर प्रकार की दुख तकलीफ से बचा के रखे हैं, अपने परिवारों में है, अपने बच्चों के साथ है पिता। हम सबको धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमार है पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि उनको छू चंगाई दे और फिर से उनको तंदुरुस्ती दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं सेडू मामू के लिए जो इस वक्त हल्का से बीमारी है पिता, उसे छू चंगाई दे और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए पिता, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और मार्शल के परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता जो उन्होंने प्रियजन को खोया इस हफ्ते, उनको सांत्वना दे पिता, उनको आशीष दे और उनको भी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा कर पिता। और ऐसे बहुत सारे हैं हमारे बीच में, हमें उनका जानकारी नहीं है पर तू सब जानता है पिता, उनको क्या क्या दुख तकलीफ है लोगों की जिंदगी में पिता, उनको तो सुन और उनकी सुधि ले और अंत में हम सब पे तेरी धन्यवाद कर पाए। आज का जो वचन हमारे बीच में जो पेश किया जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉर्ज के ऊपर हम तेरी विशेष आशीष मांगते हैं ताकि जो भी वचन वो हमारे लिए पेश करे वो हमें उद्धार के लिए हो और हमें और आगे हमारे जो संबंध है परमेश्वर के साथ और बने रहे। और इस वक्त जो भी हमारे बीच में स्पेशल सॉन्ग गाएंगे और क्विज का आयोजन करेंगे पिता, हर एक कार्य में हमारे सुधि ले और अंत में हम सब तेरी आशीष मांगे और आशीषित हो इस सुंदर सबत के दिन से पिता। हमारे पापों गुनाह को तो क्षमा कर दे और हम सब कुछ अपने तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। But before this sermon, we have a special song by Aradhana. Good evening and happy Sabbath, everyone. Today I have chosen to sing the song Reckless Love, and I hope you enjoy it. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it. I don't deserve
deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I'd like to thank Aradhana Hasta Cherry for that wonderful song, Reckless Love of God. And at this time, we'll have our message brought to us by Dr. Samuel Hasdak, and I would like to invite him. Okay, good evening and happy Sabbath. शुभ संध्या और Sabbath Shalom सभी लोगों को. फिर से याद कर रहे हैं जीपीटी हेम्ब्रोम वेस्पर 2020 में हम लोग शुरुआत किए थे. 2020-21 2 साल हो गए हैं और ये वेस्पर ग्रुप हम सभी लोगों के लिए एक आशीष का कारण रहा है और हम परमेश्वर को इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और खास करके जीपीटी हेम्ब्रोम फैमिली को जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया जिससे कई लोग इस वेस्पर ग्रुप में उसका एक हिस्सा बन सके हैं. आज का मैसेज जो है वो हम फिलिपियंस से लेंगे. दिस वीक्स मैसेज वुड बी ऑन फिलिपियंस, एंड फिलिपियंस का जो मेन फोकस है वो है जॉय, और उसके बाद में हम देखेंगे. बचपन में जब कभी कोई एक फेवरेट वर्स जब लोग कहते थे, तो जब अपना एक ऐसा स्टेज था जब मैं परमेश्वर के नज़दीक चल रहा था और जो रिलेशनशिप काफ़ी नज़दीक था, तो उस समय ये वर्स मेरे लिए एक तरह से एक फेवरेट वर्स हो गया था, फिलिपियंस 1:21, जो कहता है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन. मतलब जिंदगी का अगर हमें पूरा निचोड़ बता देना है कि अगर हम जिए तो हम परमेश्वर के लिए जिए, और अगर मर भी गए तो ये हमारे लिए एक गेन है. तो ये फिलिपियंस का बुक मेरे लिए एक बहुत ही खास बुक है, और मुझे विश्वास है आप लोगों के लिए भी एक खास बुक है. इसमें कई सारी चीजें हम सीखने को मिलता है. तो हम फिलिपियंस का एक ओवरऑल बैकग्राउंड देखेंगे. इन शॉर्ट हम सब जानते हैं कि इसका ऑथर जो है वो पॉल है, अपोस्टल पॉल, वो इस किताब का ऑथर है. और ये जो पौलुस का जो पत्री है वो फिलिपियंस, जो फिलिपी एक जगह का नाम था, वहाँ के बारे में है. और फिलिपी जो जगह है वो किंग फिलिप के बाद उस देश का नाम रखा गया था. और फिलिप कौन था?
वो अलेक्जेंडर ग्रेट का फादर था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है हमारे लिए। और वो जो चर्च यहाँ पे जो एस्टैब्लिश किया गया था, वो पौलुस अपने सेकंड मिशनरी जर्नी में, जब वो इस जगह को, फिलिपी को जब वो विजिट कर रहा था, उस समय उसने यहाँ पर एक कलीसिया की स्थापना की थी। और पौलुस को एक विजन आया था जब वो ट्रोस में था, और उस विजन में उसने देखा कि एक मनुष्य जो मैसिडोनिया से उसके सपने में आकर उसे कह रहा था कि हमारे पास आओ और हमें मदद करो। और पौलुस को लगा कि ये जो सपना उसने देखा है, जो ख्वाब उसने देखा है, ये जरूर परमेश्वर की ओर से है, और वो मुझे फिलिपी जाने के लिए बुला रहा है। और उस तरीके से पौलुस ने अपना विजिट फिलिपी के लिए किया, और वहां पे उसने ये कलीसिया की स्थापना की। और ये जो पत्री है जो पौलुस लिख रहा है इस चर्च फिलिपियंस के लिए, वो कहाँ से लिख रहा है? वो रोम से लिख रहा है। और उस समय पौलुस क्या कर रहा था? वो एक बंधुआ था, वो एक प्रिजनर था रोम में। और यहाँ पे हम कहते हैं प्रिजनर्स एपिसल्स फ्रॉम द प्रिजन, और प्रिजन एपिसल्स करके ये 4 एपिसल्स को वर्णन किया जाता है, जो पौलुस ने जब वो बंधुआ था, प्रिजन में था, वहां से वो लिखता है। इफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोशियंस एंड फिलेमोन। तो ये 4 जो लेटर्स है जो हमारे न्यू टेस्टमेंट में है, ये चारों लेटर पौलुस जब वो प्रिजनर था वहां से वो लिखता है। और इस लेटर का मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है? यहाँ पे वो कहता है कि जो भी कि पौलुस बंधुआ था, प्रिजनर था, लेकिन जो मैसेज है इस लेटर में वो थैंक्स और कंफर्ट का है। परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर की सहभागिता के लिए वो इस चर्च को प्रिजन से लिख रहा है। और वो उसका एक दूसरा स्पिरिचुअल मतलब बताता है कि वो खुद यीशु मसीह का बंधुआ है, जो अभी कि वो प्रिजन में था, लेकिन वो कहता है कि काश मैं परमेश्वर के बंधुआ हो सकूं, और ऐसा उसकी इच्छा थी। और थीम इसमें जॉय है, और की वर्स है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। तो जॉय जो है आनंदित होना, खुशी होना। और इसके बारे में फिलीपींस की पत्री में पौलुस लिखता है। तो ये एक बैकग्राउंड है। और बहुत इंटरेस्टिंगली फिलीपींस में सिर्फ 4 चैप्टर्स है, और चारों चैप्टर्स का मेन जो थीम है चैप्टर 1 का है कि एक मसीही को किस तरीके से जीवन जीना है, इसके बारे में फिलीपींस है। तो फिलीपींस काफी एक प्रैक्टिकल बुक है, जो प्रैक्टिकल तरीके से वो हमें पौलुस एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है चर्च को, ये बताने के लिए कि तुम्हारी मसीही जीवन कैसे होना चाहिए। तो ये 4 चैप्टर्स में वो पहला चैप्टर में वो बताता है कि मसीही जीवन का कॉन्सेप्ट क्या, फिलॉसफी क्या है। दूसरा चैप्टर में वो बताता है कि किस तरीके का जीवन हमारा होना चाहिए। और तीसरे में वो कहता है कि जो पुरस्कार है का मसीही जीवन जीने का पुरस्कार हमें क्या मिलता है। और चौथा में वो बताता है कि हमें एक मसीही जीवन जीने की शक्ति हमें कहाँ से आती है। तो अगर हम वाकई में अपना जीवन को देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं, अगर ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा सवाल है, ये हम जानना चाहते हैं, तो फिलीपींस एक बहुत सुंदर किताब है जिसको हम उस नजरिए से, एक किनारे से 4 चैप्टर मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको हम अगर मेडिटेटिव वे में पढ़ें तो यहाँ पे पौलुस एक मसीही के लिए ये 4 मैसेज देता है कि हमें मसीही जीवन किस तरीके से जीना है। तो इस बैकग्राउंड से अगर हम ये देखें, जॉय, JOY, हम सब जानते हैं कि अगर हम सही मायने में अपने अंदर में एक खुशी और आनंद महसूस करना चाहते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है कि सबसे पहला यीशु मसीह हमारे जिंदगी में होना चाहिए, दूसरे नंबर पर दूसरे लोग आते हैं, और तीसरे नंबर पे हम अपने बारे में चिंता करते हैं। तो अगर हम इस वर्ड को, जॉय को, अगर हम समझना चाहें कि जॉय का मतलब क्या होता है, हिंदी में से हम आनंदित कहते हैं,
और अगर आनंद खुशी हम सब समझते हैं, लेकिन जो जॉय है वो उसका एक एक्सट्रीम लेवल पे उसको ले जाता है कि हम खुश होते हैं, हम सब खुश हैं, लेकिन बहुत खुश है, वो उस चीज को ये टर्म जॉय बताता है। इसका अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स है, हैप्पीनेस, डिलाइट, प्लेजर, जुबिलेशन, ट्रायम्फ। अगर हम मैच देखते हैं और अचानक से इंडिया जीत जाता है, तो जो हमारे अंदर में जो फीलिंग्स होता है उसे हम जॉय कहते हैं, ट्रायम्फ, ब्लिस। तो कई सारे इसके समझ है, आनंदित होना, आनंद होना। तो जैसे हमने बताया कि अगर हमें ये जानना है कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, तो फिलिपियंस की किताब में हम ये सारी चीजें देखते हैं। और ये जो दूसरा चैप्टर है वो हमारा एक पैटर्न ऑफ क्रिश्चियन लिविंग के बारे में बताता है कि हमारी मसीही जीवन कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर पौलुस लिखता है। तो फिलिपियंस 2:2 में क्या कहता है कि मेक माई जॉय कंप्लीट। पौलुस प्रेरित फिलिपियंस को यह लिख रहा है कि मेरा जो आनंद है उसको पूरा करो। सवाल उठता है कि हम कैसे परमेश्वर के आनंद को अपने जिंदगी में पूरा कर सकते हैं। अगर ये प्रश्न है और अगर हम यह जानना चाहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को आनंद को अपने जिंदगी में महसूस कर सके, और उसे सिर्फ महसूस ना करें बल्कि उसको हम पूरा करें, कि परमेश्वर की आनंद हमारी जिंदगी में दिख पाए, ये अगर हमारा सवाल है तो आज का मनन हम उसी में हम देखेंगे। तो फिलिपियंस 2:1 में कहता है कि अगर हमें परमेश्वर के आनंद को अपने जिंदगी में अनुभव करना है, तो पहला चीज है कि हमारा जो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो हमें सबसे पहले कायम करना है। यहाँ पे फिलिपियंस 2:1 में कहता है, Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion। इस वर्ष से वो शुरू करता है। यहाँ पे की वर्ड यहाँ पर है यूनाइटेड विद क्राइस्ट। तो सबसे पहला चीज, अगर हमें परमेश्वर का आनंद को अपने जिंदगी में महसूस करना है, तो सबसे पहला है कि हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, वो उसे हमें कायम करना है और वो एक नजदीक का रिश्ता होना चाहिए। दूसरा पद में कहता है, मेक माई जॉय कंप्लीट बाय बीइंग यूनाइटेड विद अदर्स। तो सबसे पहला उसने कहा कि हमें यीशु मसीह के साथ एक संबंध, एक रिश्ते में कायम होना है। दूसरा ये कहता है कि हमें दूसरों के साथ भी एक रिश्ता कायम करना। और किस तरह का रिश्ता? बहुत सुंदर है, बहुत गहरा है। वहां पे कहता है कि हमें एक मन, एक हृदय या दिल और एक रूह में कायम होना है, उस रिश्ता को में कायम होना है। तो हम इसमें थोड़ी देर हम सोचे, अगर हम सही मायने में मसीही हैं और हम परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि उसके साथ हमारा एक बहुत सुंदर नजदीकी का रिश्ता है, जो अक्सर सभी मसीही लोगों का होता है, हमें यह सवाल पूछना है कि हमारा रिश्ता अपने लोगों के साथ, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो स्कूल के लोग हो, अस्पताल के लोग हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे कोई क्रिश्चियंस है, कोई नॉन क्रिश्चियंस है, सवाल ये उठता है कि हमारा उनके साथ रिश्ता कैसा है। शायद हम लड़ते नहीं हैं, लेकिन शायद प्रेम भी नहीं है। और अगर हमें ये देखना है कि हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कह रहा है एक मन, एक हृदय और एक रूह। खास करके ये इंस्ट्रक्शन कलीसिया को दी जा रही है। तो यहाँ पर पौलुस हर एक मेंबर के आपस का रिश्ता की बात कर रहा है कि अगर वाकई में परमेश्वर का काम अपनी जिंदगी में देखना है या परमेश्वर का काम कलीसिया में देखना है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा मन, हृदय और रूह एक होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? एक मन मतलब जो हमारे मन में जो ज्ञान है, हमारे मन में जो ख्यालातें आती है और हमारा देखने का तरीका, ये सारा चीज वो कहता है कि एक होना चाहिए। अक्सर हम घर पे ही देखें, भाई बहन पे, माँ बाप के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ अगर हम देखें, तो
कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हम तो इस रिश्ते में ही हम एक मन से नहीं देख पाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सोच है और हमारा जो नजरिया है वो एक होना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, एक हृदय, मतलब हमारे दिल में जो भी फीलिंग्स आते हैं, जो इमोशंस आता है, जो प्रेम की भावना उठती है हमारे हृदय में, वो भी एक होना चाहिए। उसके दिल में जो फीलिंग्स हो रहा है और मेरे दिल में जो फीलिंग हो रहा है वो भी एक होना चाहिए। हमें एक पल सोचना है इसमें कि क्या वाकई में मेरा हृदय दूसरे के हृदय के साथ मेल खाता है या काफी अनबन है, काफी सोच विचार अलग है। और अगर ऐसा है तो हम परमेश्वर के आनंद को अपने जिंदगी में महसूस नहीं कर पाएंगे। उसको महसूस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा मन, सोच विचार नजरिया, हमारा हृदय, जो भी हम महसूस करते हैं, प्रेम की भावनाएं जो हमारे दिल में आती है, और रूह, रूह का मतलब ये होता है कि हम वाकई में जब हम किसी के साथ इतना प्रेम करते हैं, किसी को हम जानते हैं, किसी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमें एक ऐसा रिश्ता का महसूस होता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब हम उस स्टेज में आते तो उससे कहते हैं कि हम रूह में एक हो गए हैं। और परमेश्वर हमें हमें यह बता रहा है कि सिर्फ हमारा सोच, सिर्फ डॉक्ट्रिन्स, थियोलॉजी एक नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम फीलिंग्स ही पे एक नहीं होना चाहिए, हम रूह में एक हो। मतलब हमारा सोच विचार और फीलिंग्स और हर एक चीज जब एक हो जाता है तो हम परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। तीसरे पद में वो कहता है कि do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not you, looking at your own interest, but each of you to the interest of others. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कायम होना है। दूसरा, हमारा रिश्ता लोगों के साथ में कैसे होना, हमने पहला स्लाइड में देखा कि हमारा तन, हमारा हृदय, हमारा रूह एक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहता है, वो एक और नजरिया दिखाता है कि हमारा दूसरे लोगों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। ऐसे रिश्ता होना चाहिए जहां हम दूसरे लोगों को अपने से बेहतर देखें। कंसिडर अदर्स बेटर देन योरसेल्फ। हम बाकी लोगों को अपने से अच्छे देखें, उनकी जो जरूरतें हैं वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, वो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसकी जरूरतें क्या है, उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, वो जानना एक मसीह के लिए बहुत जरूरी है। और कैसे हम एक दूसरे को परमेश्वर के राह में बने रहने, उस राह में चलने के लिए हम उनको उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, ये एक मसीह का काम हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि दूसरों के साथ जो हमारा रिश्ता होना चाहिए, दूसरे के साथ हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि हम एक दूसरों को की इज्जत करें, उनकी अच्छाइयों को देख करके उन्हें हम प्रशंसा करें, उनकी जो जरूरतें हैं उनको हम पता करें कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी जरूरतें क्या है, उसको जान करके उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अंदर में परमेश्वर के आनंद को महसूस कर पाएंगे। चौथा पद में कहता है, डू एवरीथिंग विदाउट ग्रम्बलिंग और आर्गुइंग, सो दैट यू मे बी ब्लेमलेस एंड प्योर, चिल्ड्रन ऑफ गॉड विदाउट फॉल्ट इन अ वॉर्प्ड एंड क्रुकेड जनरेशन। यहाँ पे कहता है कि जो कुछ भी करो बिना कुड़कुड़ाए, बिना बहस किए। कई बार हम काम कर देते हैं लेकिन सुना देते हैं करने से पहले, गुस्सा आ रहा होता है, क्या है हर बार ये करना होता है, एक बार में क्यों नहीं बोलते हो। तो हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और काम कर देते हैं, लेकिन जिस टोन में करते हैं, जो सोच और जो फीलिंग्स के साथ करते हैं, उसमें कुछ प्रेम मोहब्बत नहीं होता है।
कई बार हम एक दूसरे से बहस भी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंस ओपिनियन होता है, हम लड़ लेते हैं, हम अपनी बातों को पुश करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि जो कुछ भी करो बिना कुड़कुड़ाए और बिना बहस किए करो। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम परमेश्वर की आनंद को अपनी जिंदगी में पूरा करेंगे। तीसरा चैप्टर में ये कहता है प्राइज ऑफ क्रिश्चियन लिविंग। एक मसीही का जीवन में वो किस पुरस्कार के बारे में पॉल कह रहा है। यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम वाकई में परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं तो हमें एक चीज को सेटल करना है, वो है हमारा सेल्फ। अक्सर परमेश्वर के साथ अगर हमारा अनबन होता है तो वो इसीलिए होता है कहीं पे हमारा जो सेल्फ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं पे जब हम एक दूसरे के साथ हमारा अनबन होता है, उनसे बातें नहीं होती है या कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो सेल्फ है वो बीच में आ जाता है। तो किस तरीके से एक जीवन हम ऐसी मसीही जिन बिताए जहां पर ये जो हमारा सेल्फ है वो ना आए, उसके बारे में पौलुस कहता है। और यहाँ पे वो कहता है बहुत ही हम्बली पौलुस कहता है कि अगर तुम्हें घमंड है, तुम्हें अपने शरीर पे भरोसा है या तुम्हें आत्मविश्वास है, तो मुझे तुमसे ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि 8वें दिन में मेरा खतना हुआ। मैं इस्राएली हूँ, मैं बेंजामिन की ट्राइब से हूँ, हिब्रू का हिब्रू हूँ, और अगर नियम को देखो तो फरीसी में पूरा नियम पालन करता हूँ, और अगर मेरा जील देखो तो मैं चर्च को परसिक्यूट करने वाला था, और अगर ये देखो कि राइचियसनेस की मेरी आत्मिक जिंदगी कैसी है, तो मैं ये बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। नियम के अनुसार मैंने हर एक नियम को रखा है और कोई पाप नहीं किया है। मेरा जिंदगी बिल्कुल पाक है, उसमें कोई पाप है ही नहीं। ये था पौलुस का मतलब, अगर हम कहेंगे सीवी। और वो कहता है कि अगर किसी को अपने आप पे विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो सबसे ज्यादा मुझ पे है। और यही चीज जो है ये हमारी आत्मिक जिंदगी में एक बाधा की तरह आती है। ये हमारी आत्मिक जिंदगी, जो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जो हमारा लोगों के साथ रिश्ता है, उसमें वो बाधा बनती है। और पौलुस ने इस चीज को रियलाइज किया, एहसास उसे हुआ, और यहाँ पे वो यह कहता है कि everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ my Lord। फिलिपियंस में कहता है कि परमेश्वर को जानने के लिए ये जो चीजें मैंने कहा कि मैं कौन था, मेरा क्या बैकग्राउंड था, मेरी शिक्षा क्या थी, और वो सारी चीजें अगर हम एक तरफ ले, तो मैं ये सब चीजों को कहता है कि मैं वर्थलेस, आई काउंट इट लॉस, आई काउंट इट एज गार्बेज। वो मतलब कहता है काउंट इट एज डंग, गोबर, मतलब कचरा। ये सारे चीजें हैं जो हम, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मैं कितना पैसे कमाता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग दूर दूर तक लोग मेरे बारे में का क्या इंप्रेशन है, ये सारा चीजें वो क्या कहता है, ये सारी चीजें कचरा है एज कंपेयर टू यीशु मसीह को जानना। तो अगर पौलुस यहाँ कह रहा है कि ईश्वर को जानना इन सब चीजों से सबसे उम्दा है, तो ईश्वर को जानने का मतलब क्या है? क्या है ईश्वर को जानना? और उसे हम देखेंगे कि परमेश्वर को जानना, तो वो फिलिपियंस में आगे कहता है कि परमेश्वर को जानना मतलब यीशु मसीह को अपने जिंदगी का खुदा मानना, लॉर्ड ऑफ योर लाइफ। बहुत सुंदर वर्ड है गॉड। परमेश्वर को हम गॉड कहते हैं, परमेश्वर को हम लॉर्ड कहते हैं। अगर गॉड और लॉर्ड में अगर हम फर्क देखें, तो जब हम ये वर्ड लॉर्ड यूज करते हैं तो उसका खास मतलब ये होता है कि वो हमारे जिंदगी का सर्व रूप से वो हमारे जिंदगी को कंट्रोल करता है। तो लॉर्ड का मतलब है
कि वो सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है मेरी जिंदगी का। गॉड कहते हैं तो गॉड वहां मुझसे दुआ करते हैं, उससे वहां पे बिठाए रखते हैं और कई बार अपनी जिंदगी अपने तरीके से भी चलाते हैं, लेकिन परमेश्वर को उसका जो ड्यू है वो हम दे देते हैं। लेकिन लॉर्ड का मतलब है कि जब हम परमेश्वर का लॉर्डशिप को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं तो कहने का मतलब है कि वो हमारे जीवन का सर्वस्व है, कि वही हमारे जिंदगी को पूरे रूप से कंट्रोल करता है। कोई सोच मेरा नहीं होना चाहिए, कोई बोल मेरा नहीं होना चाहिए, जो भी मैं करता हूं वो मेरा नहीं होना चाहिए, वो सब चीज परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। और अगर ऐसा जिंदगी है हमारा, ऐसी मसीही जिंदगी हमारा, तो हम परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में चख सकते हैं। आगे क्या कहता है कि जो राइचियसनेस है हमारी, जो भी जो आत्मिकता है वो परमेश्वर की ओर से आती है। और वहां पे कहता है कि यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं तो वही हमारी राइचियसनेस का कारण होता है। और इस आनंद को महसूस करने के लिए कुछ और चीजें पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की दुख और पीड़ा में उसका साथ देता हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी में पीड़ा महसूस किया है, और जब मैंने अपनी जिंदगी में पीड़ा महसूस किया तो मुझे याद आया कैसे परमेश्वर यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह भी मेरे लिए पीड़ा उठाया, जिंदगी का दुख उठाया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता था, मोहब्बत करता था। तो आज भी जब मैं अपनी जिंदगी में पीड़ा महसूस करता हूँ अच्छे काम के लिए, जब लोग मुझे सताते हैं या पीड़ा देते हैं, तो मुझे उस बात का याद आता है कि परमेश्वर यीशु मसीह भी मेरे लिए पीड़ा उठाया था। और यहाँ पे कहता है कि यू टू बिकम डेड, मैं मर जाऊं। और मरने का मतलब है जब हमारा सेल्फ, हमारी आत्मविश्वास, अपने ऊपर पे जो हम विश्वास रखते, जब वो पूरी रूप से जब वो मर जाता है, तभी परमेश्वर हमारे जिंदगी में पुनरुत्थान करता है। और इस चीज को पौलुस कहता है वो मैं जानना चाहता हूँ। नोइंग क्राइस्ट मतलब नोइंग द पावर ऑफ रिजरेक्शन। एंड पावर ऑफ रिजरेक्शन वो नहीं है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ था 3 दिन के बाद, लेकिन आज यीशु मसीह मेरी जिंदगी में पुनरुत्थान है। वो तभी पुनरुत्थान मेरी जिंदगी में ले सकता है जब मेरा सेल्फ, जो मेरा फ्लैश, मेरा जो आत्मविश्वास है, जब वो पूरे रूप से मर गया है, तब वो मेरे जिंदगी में मैनिफेस्ट करता है, वो दिखता है, लोग उसको देख पाते हैं। अगर मैं भी जिंदा हूं और परमेश्वर भी जिंदा है तो अक्सर परमेश्वर दिखते नहीं है और लोग मुझे देखते हैं। लेकिन जब मैं मर गया हूं, मैं अपने आप को कंप्लीटली मार दिया हूं। और यहाँ पे ये वर्स है कि क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, जब हम उसके साथ सूली पे चढ़ जाते हैं और हमारा जो देह है, जो शरीर है, जो मैं हूं, जब वो कंप्लीटली क्रूसिफाइड है, वो मर गया है, तब यीशु मसीह हमारे जिंदगी में पुनरुत्थान करता है। और तब लोग यीशु मसीह को मेरी जिंदगी में देख पाते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज को पौलुस यहाँ सिखाना चाह रहा है। और दूसरा तरीका है परमेश्वर के आनंद को एक्सपीरियंस करने का, टू मेडिटेट ऑन क्राइस्ट। और ये काफी फेमस वर्सेस हम सब जानते हैं, फिलिपियंस 4:8 में है कि अगर कोई चीज सही है, अगर कोई चीज उम्दा है, अगर कोई चीज सही है या प्योर है, सुंदर है, एडमायरेबल है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, कहते हैं अच्छा है, अगर ऐसे कोई भी चीज है, तो यहाँ पे कहते हैं उस पे तुम सोचो, उस पे तुम मनन करो, मेडिटेट करो। जब हम इन चीजों पे मनन करते हैं, जिन चीजों पे हम मनन करते हैं, वो चीजें हमें बदल देता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, इन बिहोल्डिंग वी आर ट्रांसफॉर्म। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम भी उसी के रूप में बदल जाते हैं। अगर हमें क्रिकेट अच्छा लगता है, सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, मैं उसको हर बार देखते रहूं, हर एक मैच देखूं, तो क्या होता है, उसका पहनने का स्टाइल, उसका बैटिंग करने का स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल, उसका कैप लगाने का, कौन सा ड्रेस पहनता है, कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल उसी को इमिटेट करने लगता हूँ, बिना जाने। वो अपने आप सबकॉन्शियसली मेरे अंदर आ जाता है। तो अगर हमें
परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के रूप में अगर ढल जाना है तो हमें लगातार उसके ऊपर अपने आंखों को बना के रखना है। जब हम उसे लगातार देखते हैं, मनन करते हैं, पढ़ते हैं, हर एक वो चीज़ों को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है अपने ज़िंदगी के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, तो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। हमारा सोचने का तरीका, हमारे बोली और हमारे व्यवहार, सब चीज़ बदल जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमसे क्या प्रॉमिस किया है? अगर हम फिलिपियंस के पहले चैप्टर में चले जाए, वर्स 6 में ही वो कहता है कि being confident of this very thing that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ। तो यहाँ पे कहता है कि जो काम मैं तुम्हारी जिंदगी में शुरू किया हूँ उसे मैं पूरा करूंगा। और ये फिलिपियंस के पहले चैप्टर में वो कहता है। तो कैसे वो पूरा होगा? आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता नहीं कि हम पूरी रूप से मसीही है, कि कोई मेरी जिंदगी को देख करके बोलेगा ये तो बिल्कुल यीशु मसीह की तरह है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा बोलता है, दिल कितना साफ है, हरदम मदद करता है लोगों की। मतलब कहीं ना कहीं अपना सेल्फ दिख जाता है। तो कैसे पॉसिबल है कि हम परमेश्वर के उस आनंद को अपने अंदर महसूस कर पाए, जिसको महसूस करने के लिए हमने अभी जो पढ़ा है कि हम एक मन, एक हृदय, एक रूह हो, परमेश्वर के साथ एक हो, लोगों के साथ एक हो, और हम अपना सेल्फ को कंप्लीटली परमेश्वर के ऑल्टर पे कंप्लीटली सरेंडर कर दे और परमेश्वर को पूरे रूप से अपनी जिंदगी में लॉर्डशिप दे, कंट्रोल दे, तभी हम उस आनंद को महसूस कर पाएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी ने ऐसा महसूस किया है? क्या हम हर एक दिन ऐसे महसूस करते हैं? क्या हम हर एक पल ऐसा लगता है कि हम मसीही और मसीह हमारे जिंदगी में दिख रहा है लोगों को? लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग, कि उसने जो हमारी जिंदगी में काम शुरू किया वो पूरा करेगा। तो वो आगे क्या कहता है? वो ये कहता है, फिलिपियंस 4:7 में कहता है कि परमेश्वर की जो शांति है, जो परमेश्वर की जो शांति है जो वो हमें देता है, वो क्या करेगा? तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग को संभाल के रखेगा। तो जब हम परमेश्वर की ओर एक स्टेप लेते हैं और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर एक काम हमारी जिंदगी में शुरुआत करता है और उस काम के द्वारा वो क्या करता है? सबसे पहले हमें वो शांति देता है। अगर हमारा मन अशांत है और कई सारी बातें हमारे दिमाग में चल रहा, तो वो कहता है कि वो हमें वो शांति देता है जो हमारे दिमाग और दिल को संभाल के रखता है, पहला चीज। फिर यहाँ पे कहता है 4:13 में कि वो हमें वो शक्ति देता है। वहां पे कहते हैं कि जो चीज तुम नहीं कर सकते हो, उस चीज को करने की शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी, कि मैं परमेश्वर के द्वारा मैं सब चीज कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें शक्ति देगा। और फाइनली फिलिपियंस 3:21 में वो कहता है कि Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform your lowly bodies so that they will be like the glorious body। तो अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम अपने शरीर में, अपने जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को पूरे रूप से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर है, परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का है, वो जिम्मेवारी उसकी है। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें बस परमेश्वर को ग्रहण करना है, उससे अपने जिंदगी में विराजमान करना है। जब हम उसे अपने जिंदगी का लॉर्ड बनाते हैं, उसे अपने जिंदगी में सर्वस्व दे देते हैं और उसे विराजमान करने देते हैं, तो वो एक काम शुरू करता है। और उसका प्रॉमिस बहुत पक्का है कि वो कहता है कि जो मैं काम शुरू करूंगा उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मन और हृदय को मैं चेंज करूंगा। मैं तुम्हें वो सब करने की शक्ति दूंगा जो तुम अपने आप नहीं कर पाते हो। और ये जो तुम्हारा शरीर है जो काफी कमजोर है और ऐसी चीजें करता है जो अच्छी नहीं है, उसे मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ये परमेश्वर कहता है। और वो कहता है कि ये मेरी जिम्मेवारी, ये मैं करूंगा, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के आनंद को अपनी जिंदगी में महसूस कर पाएंगे।
और फिलिपियंस 4:4 कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस। तुम्हें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा करेगा। अभी ऐसे लग नहीं रहा तुम्हारे अंदर में कि ऐसी कोई बात है, लेकिन इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं फेथ, जो दिख नहीं रहा है लेकिन तुमने परमेश्वर के प्रॉमिस को क्लेम किया है कि अगर उसने कहा है कि वो करेगा तो वो करेगा। हम आए, आज हम आनंदित होए, हम परमेश्वर के नाम से हम आनंद मनाएं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो उसने कहा अपने वचन में वो करेगा, और इसका हमें विश्वास रखना है, और इसी विश्वास से हमें हर एक दिन अपने जिंदगी चलाना है। तो परमेश्वर मदद करे हम सब लोगों को कि उसके वचन में जो उसने हमें सिखाया है ये हमारा जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए, और हर एक दिन हर एक पल हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में महसूस कर पाए, उसकी आनंद को महसूस पाए, उसकी शांति जो हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे रूह को गांठ करके रखती है, उस चीज को अपने अंदर महसूस कर पाए, और लोग हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को देख पाए और उसके नजदीक हो पाए। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ पॉली दादा को, ये बहुत अच्छी तरह फिलिपिन्स किताब से हम लोग को जॉय का सीक्रेट बताया, और अगर हम लोग ये जो भी आज सुने उसको फॉलो करेंगे तो ये जॉय हम लोग के पास हमेशा रहेगा। और अभी हम लोग क्विज की ओर बढ़ते हैं, तभी कुछ गड़बड़ी हो गया, फिर हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। दादा 798-3596 798-3596. Okay, we will begin, I think. Okay, the first question coming up. Who was the father of Karmi? Achan, Zabdi, Karmi, Judah. Okay, one answer you know, it will not be there. I was trying to change the order and questions. Okay, Zabdi, majority of you have got correct. Let's see who has climbed to the summit. Okay, as the first time, Jivin is leading. The first question, 968, followed by Kenny, Shania, Rahul, Sammy. Next question. Achan belong to the tribe of Benjamin, Judah, Reuben, Levi. Okay, Judah is the right answer. 17 of you have got it correct. 11 of you got it wrong. Let's see the scoreboard. Okay, Kenny is on top, followed by Mel, Rahul, Jivin, and Preet. Next question. Achan was stored in the valley of Acre, Anchor, Aspen. Okay, Acre is the right answer. 14 of you only got it correct. Let's see the scoreboard. Okay, no change in the top 5. Preet has the highest answer streak of 3, as well as many of you. True or false? About 36 men of Ai smote the Israelite soldiers. The answers are coming thick and fast. Eighteen of you got it correct. 8 of you got it wrong. Scoreboard. Okay, slide change. Kenny, Mervin,
comes up to second place, followed by George, Mel, and Rahul. Next question. True and false. About 300. Okay, there's some problem with this question. Okay, I'm sorry. I was trying to edit. It should be 3,000, and that's why it's true. I'm sorry about that. Three of you who have got it maybe benefited from this. I was trying to edit very fast. 200 was supposed to be deleted. Anyway, I'm sorry. Okay, no changes in the top 5, so I think we are on even ground. Next question. Joshua's soldiers abode between. Your options are there on the screen. Okay, answer is Bethel and Ai. 12 of you got it. Correct. Okay, Mervyn goes up to top, followed by George, Kenny, Mel, and Mangal. Harsh is the highest climber, up 8 places. Next question. True or false? The Lord told Joshua to stretch out his spear. Okay, it's true. 24 of you got it correct. Okay, Mervyn's still leading, followed by George, Kenny, Mel, and Jen. Next question. True or false again? The king of Ai was slain in the battle. False, he was hung. I think this is where we were interrupted. Okay, slight change in the top 5. Mervyn is still leading, followed by George, Mel, Jen, and Mangal. Okay, we are almost halfway through. Next question. Where did Joshua build an altar upon the Lord? Mount Sinai, Mount Horeb, Mount Ethel, Mount Ebal. Okay, Mount Ebal is the right answer. 13 of you have got it correct. Okay, we have a new mover in the top 5. Matthias creeps into 5th place. Mervyn is still leading, followed by George, Mel, and Mangal. Next question. What did the Israelites do to the city of Ai? Set it on fire, stoned it, left it as it was, painted it. Okay, set it on fire is the right answer. 15 of you got it correct. Okay, the top 5 remain static. 8 players have hit the answer streak of 5. 10th question, 11th question, I suppose. Double points. Choose the correct group. Okay, big options. You read it yourself. Okay, I saw some very fast movers. The ones who were trigger happy, but only 5 of you got it correct. Let's see if it has a bearing on the top 5. Okay, Jamie jumps up to the top, followed by Mel, Mervyn, George, and Mangal. Okay, 6 players have lost their answer streak of 5. Next question. The inhabitants of Gibeon went to Joshua unto the camp at Ramah, Bethel, Bethavan, Gilgal.
Okay. 11 of you only got it correct. Let's see. Okay, we have a new leader. Melvin is leading, followed by Mervin, Jamie, George, and Mangal. Okay, the 13th question. On which day did the children of Israel reach the cities of their visitors? First, fourth, second, third. Okay, third is the right answer. Only 12 of you got it correct. 2 more questions to go. Let's see the scoreboard. Okay, Jamie slips down to 5th position. Mel is still leading, followed by Mervin, George, Mangal, and Jamie. 2 more questions. There are some points to be picked. Let's see. Multi-select. The names of the cities were Gibeon and the rest. $3,000 points up for grabs. Okay. Jephira, Beeroth, and Kirjath Jearim. Let's see. Okay, we have a new leader. Mervin is leading, followed by Jamie, George, Bubbly, and Mangal. Samir is making a comeback with 3 in a row. The last question. Let's see. Okay, double points. Make or break. What did Joshua make those people? Hewers of wood and cattle grazers. Okay, I'll not read the options. Okay, hewers of wood and drawers of water. Let's see the final standing. On the podium, we have on 3rd place George, 13 out of 15. Bubbly, 12 out of 15. And the winner today is Mervin, 13 out of 15. Not much to separate them. Followed by Mangal and Mel. Congratulations to the winners. And see you next time. I would like to thank Dada for that beautiful quiz. And now we'll have a closing song that will be a special song. Closing song by the girls. I would request them to come. Yeah. One to start. इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा
जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Okay, I would like to thank the girls for this special song. All right, for the closing prayer, I will pray. Shall we all bow our heads for prayer? Let's pray. Kind, gracious, loving Heavenly Father, Lord, thank you for this beautiful Sabbath you have given us, a day where we could come and rest. And at this time, as we have learned from the message, that joy comes from you, Lord. Help us to get this joy because you are the true source of it. We pray for all our loved ones far and nearby. Many of them are not keeping well. Many of them are disheartened and many of them are grieving. Lord, we would like you to stretch for healing hands and comfort each one of them, heal each one of them that is suffering. As the weather is becoming colder and so many people are having this winter-related problem, Lord, keep us safe, keep us warm in your love. We pray for this GPT Vesper service and other programs that we're hosting, where so many people are connected to you through this meeting. We'd like to thank you for each and everything you have done for us. Thank you for giving us the freedom of religion, where we could come and worship you freely. As we're going to disperse now, bless us all. Give us the Sabbath blessings as we're going to sleep. Send the guardian angels to guard over us and protect us throughout this night. And give us, show us the dawn of tomorrow morning where we could get up again and take part in the Sabbath services. I pray this in Jesus' name. Amen.